नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम भक्त, भक्ति और भगवान इस प्लेलिस्ट में कुछ ऐसे श्रेष्ठ चरित्रों की कथाएं सुन रहे हैं, ऐसे भक्तों की कथाएं सुन रहे हैं, ऐसे महानुभावों की कथाएं सुन रहे हैं जो हमारे जीवन के आदर्श हुआ करते थे। बच्चों को ये कथाएं इसलिए सुनाई जाया करती थी कि इनके पास से कुछ गुण, कुछ अच्छी बातें वो सीख पाए। क्योंकि जिस प्रकार का आदर्श हम बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, धीरे धीरे वो उसी रास्ते पे चलने लग जाते हैं। लेकिन ये विडंबना है कि आज अगर घर में चित्र देखे जाते हैं तो किसी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के होते हैं या इसी प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं बालकों को, और फिर हम उनसे ये अगर अपेक्षा रखें कि वो सद्गुण संपन्न हो जाएं, तो ये कहीं ना कहीं माता पिता का इसमें उतना ही उनके बिगड़ने में सहयोग होता है जितना उनका खुद का होता है। विचार कीजिएगा, ये सिर्फ भक्तों की कथाएं नहीं हैं, ये भारतीय संस्कृति की परंपरा में हुए उन मनीषियों की कथाएं जो हमारी संस्कृति के पथ प्रदर्शक रहे हैं, या जिनके चरित्रों के आधार पे हमने अपनी संस्कृति को वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के रूप में स्थापित किया है। चलिए, बड़ी ही सुंदर कथा है राजा रंतिदेव की। न कामयेहं गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्दियुक्ताम् अपुनर्भवं वाव आर्तिं प्रपद्येऽखिल देह भाजाम् अंतस्थितो येन भवन्ति दुःखाः। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में 21वां अध्याय है। उसमें राजा रंतिदेव की कथा आती है। उसका ये 12वां श्लोक है। देखिए, जीवन में हम सभी किसी ना किसी दौड़ में तो लगे हुए हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो, और हम अपनी सफलता किस में मानते हैं? चलिए इस कथा को सुनते हैं। चंद्रवंश बड़ा ही प्रसिद्ध वंश है जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया था। यहां सकृति नाम के राजा हुए। उनके 2 पुत्र थे, एक गुरु और एक थे रंतिदेव। रंतिदेव अत्यंत न्यायशील, धर्मात्मा, दयालु प्रकृति के राजा थे। इन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया जो ऊपर के श्लोक में कहा गया, आर्तिम प्रपद्ये खिल देह भाजाम। जो मनुष्य इस संसार में है, किसी भी प्रकार से उनके दुखों को दूर करने का जो बीड़ा है वो इन्होंने उठाया है, फिर इसके लिए उनको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उन्होंने अपने जीवन में लोगों के दुखों को दूर करने का जो निश्चय किया, इसके लिए अपना संपूर्ण राज्य, अपनी संपूर्ण संपत्ति, सब कुछ उन्होंने दान में दे दी। क्योंकि उनका नियम था, नित्य प्रति वो भोजन तब किया करते थे जब किसी न किसी ब्राह्मण को भोजन करवा लिया जाए, जब उनको ये विश्वास हो जाए कि उनके आसपास कोई भी व्यक्ति अब भूखा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये कितना बड़ा विचार है। हम बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जाते हैं, बहुत सारा ऑर्डर कर देते हैं, जिनके पास पैसा है कुछ खाते हैं और कुछ वहीं बर्बाद होने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अन्न किसी और के काम नहीं आता है। हमारे यहाँ पार्टियाँ होती हैं, हमारे यहाँ फंक्शंस होते हैं, उनमें इतना अधिक खाना बन जाता है कि कहीं कम ना पड़ जाए, कहीं हमारी नाक ना कट जाए, कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। कई बार तो आधे से अधिक खाना बच जाता है अगर कुछ इस प्रकार की परिस्थिति आकर के खड़ी हो जाए, और वो खाना अधिकांशतः बर्बाद हो जाया करता है। अब तो बहुत सारी
गवर्नमेंट ने भी इस प्रकार की हेल्पलाइन बनाई हैं, इस प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं कि अगर कुछ है तो भैया अपने शहर के कुछ ऐसे विस्तार आपको पता हों, या फिर एनजीओज़ को आप फ़ोन कर दिए, वो आपके घर से आके ले जाएंगे। कम से कम वो लोगों के पेट तक तो पहुंच जाए, बर्बाद तो ना हो, फेंका तो ना जाए। ये अन्न को हमारे यहाँ भगवान का स्वरूप माना गया है। राजा रंतिदेव अपने इस नियम के कारण अपना सर्वस्व दान में देने के बाद जब बिल्कुल गरीब हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा है। एक बार का तो घटनाक्रम यह है कि 48 दिन तक उनको खाना पानी मिला ही नहीं है। वो और उनका समस्त परिवार के जो बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, कोई इस मामले में किसी को, देखिए, दुख नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। अगर आपको भोजन नहीं मिल रहा है, आपको भूख लगी हुई है, आपका शरीर अंदर से सब कुछ, जो कुछ उसके पास शक्तियां हैं, उनका उपयोग करके कैसे भी खुद को जीवित रखे हुए है, तो पीड़ा तो होनी है। लेकिन आपत्ति काल परखिए चारे, धीरज धर्म मित्र अरुनारी। अगर आपने किसी धर्म का, किसी कार्य को करने का संकल्प लिया, आपने कोई बीड़ा उठाया, आपने कोई व्रत लिया है, अगर ऐसी परिस्थितियों में आकर के वो टूट जाता है, फिर तो आपका व्रत लेना व्यर्थ है। जीवन में ये याद रखिए, जब तक सब कुछ ठीक ठाक है, तब तक तो सारे व्रत का पालन सभी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सुबह खा लिया, दोपहर खा लिया, शाम को खा लिया, और उसके बाद आपको लगा कि भाई ये तो एक्स्ट्रा है, हमारे टिफिन में बचा हुआ है, चलो भैया अब किसी को दान दे दें, उसमें तो क्या दिक्कत हो सकती है? वैसे भी कल खराब हो जाएगा। मैंने अभी कहा आपसे कि दूसरे दिन फिकने वाला है, इससे अच्छा किसी को खिला दिया जाए। ये निर्णय तो सब कर सकते हैं। लेकिन 48 दिन बाद जब राजा रंतिदेव को भोजन और जल की प्राप्ति होती है, तो उनका वही नियम कि पहले तो ब्राह्मण को खिलाना है। एक ब्राह्मण जो भूखा दिखाई देता है, उनके पास आकर के पहुंच गया है, उन्होंने इसको भरपेट भोजन करवाया। उस भोजन से वो ब्राह्मण तृप्त हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि राजन, आपको आपका राज्य और समृद्धि पुनः प्राप्त हो, जिससे कि आप प्रजा का अच्छे ढंग से लालन पालन और कल्याण कर पाए। राजा ने उनका आभार व्यक्त किया, धन्यवाद ज्ञापन किया, और जो बचा हुआ अन्न था, अब वो अपने परिवार के साथ उसका भोजन करना ही चाहते थे। तब तक एक चांडाल वहां आकर के पहुंच जाता है, उसके साथ कुछ कुत्ते भी हैं। वो कहता है कि महाराज बहुत दिन के भूखे हैं, थोड़ी सी कृपा हो जाए तो पेट भर जाए, हमारे इन कुत्तों को भी बड़ी भूख लगी हुई है। राजा ने वहां जो कुछ बचा था, जो कुछ खाने पीने का, वो सब कुछ उस चांडाल को दे दिया कि भैया अब इतना ही हमारे पास है, इससे अधिक अब हमारे पास कुछ है नहीं, आपका कार्य हो जाए। 48 दिन से भूखा प्यासा व्यक्ति, और अकेला नहीं, उसका परिवार भी इतने दिन से भूखा प्यासा है, वो इस प्रकार से अगर दान कर पाए, ये हमारी संस्कृति की पराकाष्ठा है। ये हमारे संस्कृति का सबसे बड़ा उपदेश है। आप परोपकार के लिए, आप दूसरों के कल्याण के लिए, या आपने जो व्रत लिया है उसके लिए आप जब ऐसा कुछ करते हैं, तो वो वास्तव में, विपत्ति में भी जब हम धर्म का पालन करते हैं, तो सच्चे अर्थ में हम धार्मिक हुआ करते हैं। इसीलिए कहा था, मुझे नहीं अष्ट सिद्धियां चाहिए, नहीं मुझे नवनिधियां चाहिए, ना ही मुझे ईश्वर का स्थान चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो दुखियों के दुखों को दूर करना चाहता हूं। उस चांडाल ने वो सारा भोजन ले लिया, अपने कुत्तों को खिलाया, खुद खाया। अब तो राजा रंतिदेव के पास कुछ नहीं बचा है, बस पानी बच गया है। तो उन्होंने सोचा कि चलो, अब खाने को तो कुछ नहीं मिला, जल ही पी लिया जाए। और जैसे ही वो पानी पीने का प्रयत्न करते हैं, उसी समय एक और चांडाल वहां आकर के पहुंच जाता है। मुंह सूख रहा है, मुंह में से आवाज नहीं निकल रही है। प्रभु, बहुत जोर से प्यास लगी है, थोड़ा सा जल मिल जाए तो। रंतिदेव ने वो जल जो था उनके पास, वो भी उस चांडाल को दे दिया। स्वयं 48 दिन के बाद जो भोजन और जल पास में आया, उसका इस स्थिति में भी दान उन्होंने कर दिया है। उन्होंने ये नहीं सोचा है
कि हमारे परिवार के लोगों के या हमारे प्राण निकल जाएंगे अगर इस प्रकार का दान करेंगे। वैसे तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि काया राखे धर्म, यानी आपका शरीर ही, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये हमारी संस्कृत की पंक्ति है कि शरीर ही धर्म का साधन हुआ करता है। लेकिन धर्म के लिए अगर शरीर समाप्त भी हो जाए ना, तो इससे श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से कि अगर इसको अपने स्वार्थ का युद्ध बनाओगे ना, अपने लिए युद्ध करोगे तो ये पाप है, लेकिन अगर समाज के कल्याण के लिए इसको करोगे तो ये यज्ञ बन जाएगा। तो जब हम किसी कार्य को धर्म के लिए करते हैं तो वो कार्य यज्ञ बन जाया करता है। आज राजा रंतिदेव के सामने एक ब्राह्मण के रूप में, एक चंडाल के रूप में, फिर से एक चांडाल के रूप में जो आए थे, ये त्रिदेव आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनकी 48 दिन बाद ये परीक्षा ली थी कि ये बड़े धार्मिक हैं, धर्म का पालन करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये कहां तक अपने दृढ़ निश्चय पे रह सकते हैं। तीनों प्रसन्न हो गए। तीनों देवता एक साथ किसी के सामने प्रकट हुए हों, ऐसा घटनाक्रम यहीं पे है। राजा रंतिदेव से कहते हैं कि आप वरदान मांगिए। वैसे ब्राह्मण के वेश में पहले ही उनको वरदान दे दिया था कि आपको आपके राज्य की प्राप्ति हो। तो राजा रंतिदेव जो वरदान मांगते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस संसार में जितने दुखी लोग हैं, मैं उनकी सेवा कर पाऊं, मैं लगातार उनकी सेवा में लगा रहूं। मैं कैसे भी करके जो दुखी लोग हैं उनके दुखों को दूर कर पाऊं, बस इतना ही वरदान दीजिए। तब विचार कीजिए कि जिस परीक्षा के लिए आए थे उस परीक्षा में तो पास हुए, और अब परीक्षा में पास होने के बाद भी जब वरदान का नंबर आया तब भी यही वरदान मांगते हैं। भगवान ने एवमस्तु कहा है। राजा रंतिदेव को उनके राज्य की प्राप्ति हुई है, और फिर से दुखियों के दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने अपना जो सदा व्रत है वो हमेशा के लिए चालू रखा है। ऐसे श्रेष्ठ जो दिव्य पुरुष हुए हैं, ऐसी ही एक अगली कथा के साथ फिर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँगा। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। जीवन में आपके पास सब कुछ है, तब आप थोड़ा सा किसी को दान देते हैं ना, वो बड़ा सरल है। लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर आप किसी के कल्याण की कामना करते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ बात है। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में अवश्य जाइए, क्योंकि वहां आपको हर संस्कृत साहित्य से संबंधित विषय का गहराई से विवेचन मिलेगा। धन्यवाद।